गाइज, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइज आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और पीछे बैकग्राउंड को इग्नोर करना आप लोग। बहुत दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी और बिल्कुल भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता ना, तो उसका बाहर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे उस समय उसके सामने दुनिया की सारी खुशी क्यों ना रख दी जाए, जब एक औरत अंदर से ही खुश ना रह पाए तो फिर बाहर की खुशी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। चाहे इंसान आप कितनी भी खुशियां सामने क्यों ना आ जाए। जी हाँ, मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा जो है परेशान चल रही हूँ और डिस्टर्ब भी चल रही हूँ कुछ लोगों की वजह से। खैर छोड़िए, ऐसे लोगों के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे लोगों के जो है बारे में बात करके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मेरे इतने सारे कपड़े जो है ना, उनका मैं क्या ही करूँगी। मन कर रहा है कि सारे कपड़े उठा के दान दे दूँ। अब बिल्कुल भी कुछ पहनने ओढ़ने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। ना सजने संवरने का मन कर रहा। मैं काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी। आज जाके जो है मैंने थोड़ा सा अपना जो है थोबड़ा सही किया है। क्या बोलते हैं, यकीन मानना गाइस, मैं क्या मैं बोलूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और परेशान क्यों हूँ, क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न है जो कि मैं शायद कहीं ना कहीं बंधी हुई हूँ। सोशल मीडिया पे खुल के मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यकीन मानना आप लोग, दिल से बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ। एक आदमी को जो है ना, दुनिया की सारी खुशी चाहिए, औरत उसके मुताबिक चलनी चाहिए। और लेकिन जब औरत उम्मीद करती है कि सेम चीज़ उसके साथ भी ऐसा हो, तो लेकिन औरत के साथ सेम चीज़ ऐसा नहीं होता है। मुझे पता है आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। तो यही रीज़न है कि मैं अपना वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। मुझे पता है बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो है किसी भी त्यौहार में, किसी भी चीज़ में कोई भी अंदर से इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। और इस नवरात्रे जो है मैंने कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया है, क्योंकि औरत के बिना जो है आदमी अगर सब कुछ कर ले तो अच्छी बात है। और मुझे तो नहीं लगता कि एक औरत के बिना कोई भी आदमी जो है ना कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है। लेकिन आदमी को कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है मन में कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ कर रहा है, वही सबसे बलवान है, वही सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। और जो उसके रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वही उसके जो है हर एक चीज़ में काम आ रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। तो मैंने इसीलिए सारी चीज़ें सब कुछ ना भगवान के ऊपर छोड़ दिया, सिचुएशन के ऊपर छोड़ दिया। कि अगर इंसान को लगता है कि उसके हर सिचुएशन में उसकी बीवी नहीं खड़ी हो के बाकी लोग खड़े होंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। मैं भी यही चीज़ का इंतज़ार करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि पहले कितना जो है काम आए थे और अब कितना काम आएंगे। ये तो मैंने बहुत सालों से झेला हुआ है, देखा हुआ है। और आज कोई नई बात नहीं है जो मैं इन सब चीज़ों को फेस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया की हर औरत कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना फेस करती है। आप जब दूसरों को देखते हो ना, तो लगता होगा कि अरे यार, ये कितना सुखी होगा, कितना सुखी होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। हमें दूसरों को देख के लगता होगा कि यार इसके पास तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, ये कितनी सुखी औरत है, या फिर ये कितना सुखी आदमी है। लेकिन जब आप उससे जाके बात करोगे ना, तब पता चलेगा कि उसके अंदर भी कोई ना कोई दुख चल ही रहा है। खैर, ये तो सदियों से चलता आया है कि एक औरत को किस हिसाब से आदमी लोग समझते हैं या फिर रखते हैं, जो कि आजकल औरत जो है ना आदमी के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। इनफैक्ट आदमी से ऊपर जा चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारी चीजें जो है औरतें कर रही है, लड़कियां कर रही है। लेकिन फिर भी ये जो पुरुष प्रधान समाज है ना हमारा, ये बहुत छोटी सोच वाले लोग होते हैं, जो कि ऐसी सोच रखते हैं कि औरतें जो है ना आदमियों के हमेशा पाँव की जूती होती है। तो बस यही भूल है लोगों की। और मैं भी वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने हमेशा देखा है, जब भी कोई प्रॉब्लम पड़ी है, जब भी कोई दुख पड़ा है ना, एक तिनका एक बंदा भी काम नहीं आया है।
लेकिन जब लोगों को ज़रूरत होती है तो ज़रूर ज़रूर से हमें याद किया जाता है कि मतलब कोई ना कोई जो है इनके काम आए। तो बाकी रिश्ते निभाना मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। मुझे किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। और रिश्ते निभाने के ज्ञान भी ऐसे लोग दे रहे होते हैं जिनको खुद रिश्तों का पता नहीं होता, उनके घर का पता नहीं होता, उनकी बाकी चीज़ों का पता नहीं होता, उनके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। ऐसे लोग रिश्तों का ज्ञान दे रहे होते हैं कि रिश्ते निभाओ, रिश्ते निभाओ। आखिर में रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं, ऐसे लोग ज्ञान देते हैं। खैर ये तो मेरा बहुत सदियों का दुख है और शायद ज़िंदगी में कब जाएगा नहीं पता। लेकिन जब भी जाएगा तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और अभी भी मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, मैं हर सिचुएशन में जो है ना अपने आप को हारने नहीं दूंगी, अपने आप को हमेशा स्ट्रोंग बनाऊंगी। क्योंकि मैं वो औरत नहीं हूँ जो किसी भी सिचुएशन को लेके बैठ के रोती रहे। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी, मेरे को भी दुख होता है, मैं, मेरे भी आँख से आंसू निकलते हैं। 3-3 4-4 दिन मैं सोच सोच के रोती हूँ। लेकिन हाँ, ये आंसुओं की कीमत जो है ना, एक इंसान समझे ना समझे लेकिन भगवान कहीं ना कहीं जरूर समझता है। तो बस यही सोच रही हूँ कि आप लोग जाके ज्वेलरी जो है बाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी ज्वेलरी जो है ना लाइव कर दिया है। और पहले भी कोड दिया है। अब तो मैं लिमिट से ज़्यादा जो है ज्वेलरी लाइव कर चुकी हूँ। जो महिलाएं घर बैठे मेरी जैसी महिलाएं हैं जो कि कुछ करना चाहती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है घर बैठे अपना घर संभालना चाहती हैं, अपना जो है खाना बनाना चाहती हैं। अभी मैं घड़ी इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा जो है लंच का टाइम भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं लंच नहीं बनाऊंगी तो मेरा बेटा स्कूल से आके क्या खाएगा। तो मेरी जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये टेंशन होता है कि उनको खाना भी टाइम पे बनाना है और वो चाहती हैं कि घर बैठे कुछ कर सके। और मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। अब मैंने सोचा है कि मैं एक जो है ना आपको अच्छे से अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ एक से बढ़कर एक अपना ओपिनियन, जो मैंने मेरे इतने सालों का बिजनेस का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने काम किया है। और अगर आप घर बैठे 4 पैसा कमाना चाहती हैं तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि हाँ, आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी और शेयर करूँगी। आप लोग को ऐसे ऐसे राय दूंगे ना कि आप लोग सच में कुछ तो कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको आज भी एक पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए जो है ना तरसना पड़ता है, या फिर आदमी की शक्ल देखनी पड़ती है। अगर वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हमारी भी कुछ पर्सनल ज़रूरत होती है, हमारी भी इच्छाएं होती है। आजकल दुनिया मतलब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि हमें भी लगता है कि हम भी कुछ करें, पैसा कमाए और हमारे हाथ में भी 4 पैसे। हम, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाती है, घर में रह के काम करना चाहती है। तो आप लोग जो है ना सूट का बिजनेस कर सकते हो और इसमें बहुत ज़्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 3,000 रुपए से भी आप लोग अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को और भी आइडिया दूंगी कि आप कहाँ से जो है सूट का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं घर बैठे। अगर आपके पास कोई जरिया है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे हैं तो आप एक अच्छा जो है फेसबुक ग्रुप बना सकती हैं जिन पे आप अपने सूटों के पिक्चर सेंड करके आप अच्छा खासा जो है 1-2 सूट दिन के बेच सकती हैं। क्योंकि फेस्टिवल आता है तो लोग जो है चीज़ें ढूंढते हैं कि ये चीज़ कहाँ से लूँ, वो चीज़ कहाँ से लूँ। वैसे तो आज तक मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं जो है बहुत छोटे उम्र से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बहुत छोटे उम्र से मैं काम कर रही हूँ और मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस पिछले 10 सालों का है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और हैंडमेड ज्वेलरी बनाना, सिखाना, बेचना, मार्केट में स्टॉल लगाने, मतलब मैंने ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिनको छोड़ा होगा। जूतों का बिजनेस और बुटीक का बिजनेस, मैंने ऑल राउंडर सारे काम करे हुए हैं। यहाँ तक कि इंटीरियर का भी काम किया है, होटल बनाना, होटल डिज़ाइन करना और फेस्टिवल में लाइट्स वगैरह डिज़ाइन करके बेचना। मतलब दुनिया के जितने भी काम होते हैं ना वो सारे मैंने करके छोड़े हुए हैं।
तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होते हो तो आप लोगों को 110% बेनिफिट होने वाला है। और मैं आप लोगों को बहुत अच्छी राय दूंगी कैसे मैंने अपना जो है घर बैठे पहले तो था कि बच्चे का इतना वो नहीं था, इशू नहीं था, छोटा था तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती थी, बाहर भी चली जाती थी, ऑर्डर्स वगैरह भी लेकर आती थी। लेकिन अभी मेरा बेटा जो है उसको मेरे को देखना पड़ता है, वो अकेले नहीं रह पा, मतलब उसको अकेला मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों को अकेला छोड़ना जो है पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो फिर मैंने जो है सोचा मुझे करना तो है, कुछ कुछ ना कुछ तो करना है, तो इसीलिए मैं जो है फिर दोबारा से अपने काम को जो है रीस्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो कैसे मैंने किया, क्या किया और कैसे मेरा जो है फर्स्ट ऑर्डर मैंने पैक किया, वो सभी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे पता है ये इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग ये सोच के वीडियो स्किप मत कर देना कि बकबक कर रही है। ये सोच के वीडियो पूरा देखना, फुल वॉच करना कि आप लोगों को जो है ना एक नॉलेज शेयर कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो गारंटी वाली ज्वेलरी होती है ना, ये जैसे ये गारंटी की चीज़ें जो होती है ना, जैसे झुमकी हो गया, कंगन हो गया, चीज़ें हो गई, ये आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्ड, जब आप इनको बल्क में लेते हो, होलसेल में लेते हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में मिलता है। इस तरीके की जो रिंग होती है, ये जो है आप देख सकते हो, ये मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ एक सैंपल के तौर पे, आप इसको आर्टिफिशियल मत समझ लेना। तो जब आप लेने जाओगे ना, तो आप इनकी कीमत सुन के भी हैरान हो जाओगे कि मतलब इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये आपको मात्र 5 रुपए से भी कम आपको होलसेल में मिल जाता है, सच्ची बता रही हूँ गाइस। अभी मैंने रिसेंटली एक गोल्ड की इयररिंग्स जो है ना सेल किया है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ अपना, मैं आपको जो है ना खुल के बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों की फ़ायदे की बात है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो झुमकी 25 रुपए की खरीदी थी और मैंने उसको सेल किया 150 का। तो आप सोच के देखो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके की नथिया, आप आराम से मंगा सकते हो। ये ऐसे नथिया होते हैं ना, मतलब ये किसी भी तरीके से गोल्ड से कम नहीं होते हैं, ये इतने खूबसूरत और अमेजिंग होते हैं ना गाइस कि कोई भी आपसे खरीदे बगैर अपने आप को रोक नहीं पाएगा। मैं अब भी आपको अपना वो दिखा देती हूँ। बहुत सारी महिलाएं सोच रही कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होगी, हम करेंगे कैसे। जी हाँ गाइज, बहुत सारी औरतों का ये भी प्रॉब्लम है। मैं जीएसटी से रिलेटेड भी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, और कैसे आप लोग जो है ना चीज़ों को कर सकते हैं। ये झुमकी का अभी ऑर्डर आ रखा है मेरे पास, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ अपना ऑर्डर। तो ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ऑर्डर पेंडिंग। ये देखिए, यहाँ पे आपको देख, ये झुमकी का ऑर्डर आ रखा है मेरे पास, 1 ऑर्डर है, ये पेंडिंग में है क्योंकि इसका जो है झुमकी ये वाला मेरे पास गोल्डन कलर का ऑर्डर आ रखा है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था, बहुत सारे कलर। तो ये उसमें से ऑर्डर आया है, लेकिन ये मेरे पास जो है अभी है नहीं। जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी, ये कैसे करूँगी। गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ सारे काम अपने फ़ोन से करती हूँ, मैं फ़ोन से फ़ोटो शूट करवाती हूँ, फ़ोन से ही सारे मेरे काम होते हैं। अगर कहते हैं ना कि अगर आप चाह लोगे, जहाँ चाहोगे वहीं आपको राह मिलेगी, जब आप चाहोगे नहीं तो आपको राह कैसे मिलेगी, है ना। तो मेरा सारा काम जो है फ़ोन से होता है। मैं एक एक टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जल्दी लेकर आऊँगी। अभी ये ज्वेलरी जो है ना, आप आराम से 350 तक सेल कर सकते हो। आप ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते हो अगर आप, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है। अब देखो गाइस, बहुत सारे लोग शुरू भी कर देते हैं लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, फिर ऑर्डर्स नहीं आते हैं, या फिर कोई चीज़ रिटर्न आ जाती है तो उसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि
जितने का हम चीज़ें बेचते नहीं है उतने का ज़्यादा जो हमारा रिटर्न कोरियर आता है उसमें हमारे चार्जेस कट जाते हैं। तो लोग जो है ना पेशेंस अपना खो देते हैं, अरे यार यहाँ तो चार्जेस बहुत कट रहे। तो अगर आपको फ़ायदा होगा तो नुकसान भी आपको ही सहना पड़ेगा। फिर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि नहीं यार मेरा तो नुकसान हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। तो इस चीज़ का ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इस तरीके की ज्वेलरी जो है ना जो गारंटी वाले होती है, अब आप ये नथ देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कोई भी अगर आप वेयर भी करके कहीं जा रहे हो ना तो यकीन मानना कोई कहने वाला नहीं है कि ये जो है ना नथ असली नहीं है। 110% ये असली का ही काम करता है। तो इस तरीके की ज्वेलरी जो है ना एक आप नीश बना लो कि आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है। अब ये देखो इयररिंग्स देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सेट के साथ आया है, किसी जो है ज्वेलरी के साथ ही है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो आप ऐसा रेट रखो कि जैसे कि कोई 200 का बेच रहा है ना तो आप उसको 180 का कर दो। आप 10 रुपये प्रॉफिट कम कमाओ, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका सेल बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे सेल आएगा। ठीक है। अब आप ये कॉइन्स वाले ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये मैंने मीशो से ही लिया है, ऑनलाइन ही मैंने इसको जो है इसको बाई किया है। और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 48 रुपये। मतलब होल सेल कीमत बता रही हूँ, 48 रुपीज़ इसका होल सेल रेट है। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जो है 10 साल तक होल सेल का मटेरियल ख़रीदा है और एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मेरे पास इतना नॉलेज है ना, लेकिन कभी मैंने जो है यूट्यूब पे आके अपने नॉलेज को शेयर नहीं किया है। ये मेरी मिस्टेक है। हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों में ना लेज़ीपन कर जाती हूँ। और आप ये देखो इस तरीके की चीज़ें जो है ना आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। ये देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, गिर भी गया। तो इस तरीके से चैन के लिए जैसे अभी फेस्टिवल आ रहा है ना, लोगों के पास ना इसकी भर भर के जो है आपके पास डिमांड आएगी। ऑफलाइन करिए अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो है अपना पेशेंस नहीं रख पाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अब आप एक बात बता देती हूँ, मैं ये वाला आपको दिखाती हूँ, फिर भी मैंने रख लिया था। मैं रिटर्न नहीं किया था ये सोच के कि सामने वाला बहुत उम्मीद से बेचा होगा, अब मैं उसका रिटर्न करूंगी तो उसका कितना नुकसान होगा। जब ये ज्वेलरी मेरे पास रिसीव हुई थी ना ऑनलाइन, देखिए ये ऐसे ही मेरे को काली पीली मिली थी। ये देख सकते हो, बहुत बकवास मिली थी। तो मैंने कभी इसको वेयर नहीं किया। अब मैं क्या करूंगी, इसका चैन जो है ना निकाल दूंगी इसका, और इसकी इयररिंग्स भी मेरे को टूटी हुई रिसीव हुई थी। तो इसका जो है इयररिंग्स निकाल के ये देखिए, लेकिन देखने सिर्फ उसका चैन खराब है, लेकिन देखने में ये जो है ना ये सेट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो इसीलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है। और इसकी इयररिंग्स भी मैं दिखा देती हूँ। ऐसी मेरे को काली रिसीव हुई है, तो देख सकते हो जली हुई इयररिंग्स रिसीव हुई है। मैंने सोचा कि चलो यार कोई बहुत उम्मीद से कोई सेल किया है तो इसमें मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं था, बहुत सस्ते में मिला था, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर यही चीज़ मेरी महंगी होती तो शायद मैं भी इसको रिटर्न करती या एक्सचेंज करती। ये देखिए, ये जो है ना ये झुमका है कान का, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रिटी आया था। ये देख सकते हो, ये पूरा कानों को जो है ना, ये पूरा कानों को जो है ना इस तरीके से भर देता है। इस तरीके से इसको यहाँ पे ये बना हुआ है पहनने के लिए, और यहाँ पे पेच भी दिया हुआ है। इस तरीके से मतलब लगता बहुत सुंदर है ये। तो इसे जो है ना आप इस तरीके की इयररिंग्स थोड़ा डिफरेंट, आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। भेड़ चाल में नहीं चल रहा है कि जो सब कर रहे हो वही आपको भी करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, दूर के ढोल देखो गाइस, सबको सुहाने लगते हैं। लोगों को लगता है कि सामने वाला कितना बढ़िया जो है लाइफ जी रहा है। अगर इसी बात पे मैं आपको एक
चीज़ें सुनाऊँ तो शायद आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर कोई खुशी है। ऐसी एक लड़की होती है, बहुत ही सांवली होती है, मतलब वो अपने सांवले रंग से बहुत परेशान होती है। गरीब की लड़की होती है, अपने सांवले रंग से इतना ज़्यादा परेशान होती है, उसको लगता है कि दुनिया के सारे दुख भगवान ने उसे दे रखे हैं। अगर इस कहानी से आप मोटिवेट होते हो ना तो ज़रूर होना। तो उसको लगता है कि दुनिया के सारे दुख भगवान ने उसी को दे रखा, सुंदर वो नहीं, खुश वो नहीं। तो वो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के बहुत रो रही होती है। तो वहाँ से जो है ना गौतम जो बुद्ध जी है ना, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो वो उस लड़की को देखते हैं और उससे जाके पूछते हैं कि मतलब क्या तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना रो क्यों रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे पास दुनिया के सभी मतलब इतने दुख है कि मैं आपको क्या बताऊँ। दुनिया में बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा सुखी हैं, मैं दूसरों को खुश देखती हूँ, सुखी देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि मैं सुंदर हो जाऊं और मैं मतलब खुश हो जाऊं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसे किसी भी एक इंसान को जानती हो जो जिसके पास कोई भी दुख नहीं है, वो सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सुखी है, उसके पास कोई दुख ना हो, उसको तुम मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और सारी खुशियां तुम्हारे पास होगी। तो कहती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ जरूर पॉसिबल है, तुम ऐसा लेकर आओ, एक ऐसा इंसान को लेकर आओ मेरे पास जो सबसे ज्यादा सुखी हो, और फिर मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा ताकि तुम सुंदर बन सको। फिर वो लड़की निकल जाती है, वो जाती है अपने जो गांव के एक आदमी होते हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, उसको उस लड़की को लगता है कि वो दुनिया के सबसे सुखी आदमी है, उनके पास बहुत सारा अनाज है, वो उनके पास कोई दुख नहीं है। वो जाती है तो वो उनको कहती कि आप मेरे साथ चलो, मेरे को ऐसे ऐसे एक बिच्छू कह रही हूँ, एक गौतम जी हैं जिनको अगर आप चलोगे मेरे साथ, अपने सुख उनको बताओगे, तो वो मुझे ऐसी चीज देंगे जिससे मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी और मेरे पास सारी खुशियां आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि बेटी क्या बात कर रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी नहीं हूँ। इस साल मेरे जो है अनाज का बहुत नुकसान हुआ है, इस साल बारिश ढंग से नहीं हुई, मैं इतना परेशान हूँ। मतलब एक ऐसे ही करते करते फिर वो कहते हैं कि तुम जो है ना गांव के जमींदार के पास जाओ, मुझे लगता है कि वो सबसे सुखी आदमी है। तो ऐसे करते करते वो लड़की जमींदार के पास जाती है। जब जमींदार के पास जाती है तो वो भी अपनी परेशानी बताते कि बेटी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भी सुखी हूँ। तो वो लड़की क्या कर वो बोलती फिर मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं कि जो राजा का मंत्री है ना, तुम उसके पास जाओ, उसके पास कोई भी गम नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, राजा राजा के साथ रहता है, राजा जैसी जिंदगी जीता है। फिर वो उसके पास जाती है तो वो मंत्री बताता है कि मैं कहाँ से सुखी हूँ, मेरे पास तो फलाना दुख है, ढमकाना दुख है। एक काम करो, यहाँ पे जो विराजमान है ना राजा जी, उनके पास जाओ, वो दुनिया के सबसे सुखी आदमी, उनके पास धन दौलत सारी चीजें हैं, मतलब इतने सारे नौकर चाकर है, वो सुखी होंगे। तो वो लड़की बोलती है कि तो आप एक काम करो, प्लीज एक बार मुझे उनसे मिलवा दो, बस थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं उनको ले जाके और अपनी खूबसूरती बाबा से ले सकूं। तो मंत्री जी उस लड़की के ऊपर जो है तरस खा के उसको लेके जाते हैं राजा के पास। तो जब वो राजा को अपनी सारी बात बताती है, ये मतलब कि ऐसी ऐसी बात है, आप मेरे साथ चलिए और आप बस एक बार उनको चल के कह दीजिए कि आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं और मुझे वो चीज मिल जाएगी जिससे मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी। तो राजा हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, मैं एक पल भी चैन से सो नहीं सकता, मेरे पास पैसा है, मुझे हर पल डर लगा रहता है कि कब कोई मेरे ऊपर जो है आक्रमण ना कर दे। मेरे जहाँ मैं सोने जाता हूँ वहाँ मेरे पास चार चार पांच पांच सैनिक होते हैं। मैं हर पल जो है ना ऐसे भपके वाली नींद सोता हूँ, मैं एक आहट से भी उठ के बैठ जाता हूँ, कब कौन मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। मैं हर एक इंसान को जो है ना शक के नजर से देखता हूँ कि कब कोई मुझे मार ना दे। और तुम्हें कहाँ से लगता है कि मैं सुखी हूँ। तो वो राजा को सारी बात बताती है कि राजा बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास चैन की नींद नहीं है और मैं खुश नहीं हो सकता। मेरे को जनता सबकी जो है सबको देखना पड़ता है, पूरी प्रजा को देखना पड़ता है, मेरे दिमाग में बहुत सारे टेंशन रहते हैं।
तो वो सारी बात जो है ना राजा इस तरीके से उस लड़की को बोलते हैं। तो वो बोलते हैं, फिर राजा उसको बताते हैं कि बेटा तुम अपने रंग को लेके परेशान हो रहे हो, यहाँ पे दुनिया में हर एक इंसान परेशान है अपनी परेशानियां लेके। तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा रंग जो है इस तरीके से है, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। रंग का क्या है, एक टाइम के बाद वो ढल जाता है, खूबसूरती तो एक टाइम के बाद ढल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा मन की खूबसूरती है ना वो तुम्हारे साथ मरते दम तक रहेगी। उस लड़की को उस टाइम वो मिल जाता है जो वो गौतम बुद्ध जी से चाह रही होती है। वो बहुत खुशी खुशी उस समय वो लड़की, उसके पास दुनिया की सारी खुशी होती है, क्योंकि उसका मन जो है ना बिल्कुल शांत हो जाता है उस परेशानी से जो अपने वो सांवले रंग को लेके होती है। तो वो जाती है और कहती है कि बाबा मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसकी मैं इतने सालों से तलाश कर रही थी, इतने सालों से मैं दुखी हो रही थी ये सोच सोच के कि मैं काली हूँ काली हूँ काली हूँ। और आज मेरा मन बहुत साफ है और आज मैं अंदर से बहुत सुंदर हूँ। और मुझे पता चला है कि दुनिया में मतलब मुझे छोड़ के सारी दुनिया परेशान है, मैं बहुत खुश हूँ। सुबह शाम की रोटी मुझे मिलती है, मेरे बाबा किसान है, मुझे 2 टाइम की रोटी मिलती है। सबसे सुखी जो है ना एक गरीब आदमी है जिसे सुबह शाम की रोटी मिलती है, और वो सुख चैन से शाम को थका हारा वो खा के सो जाता है। कहने का मतलब यही है मेरा कि जब हम दूसरों को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि यार फलाने के पास कितना पैसा है, गाड़ी है, घर है, वो कितना सुखी होगा अंदर से। लेकिन जब हम जाते हैं ना, बात करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि उसके पास भी कोई ना कोई दुख है। तो आपके पास जो है ना, जितना भी है ना, आप भगवान का धन्यवाद करो और थैंक्स करो कि हाँ आप ठीक हो, खुश हो। मैं पहले जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी कि यार मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास, मैं किराए पे भटक रही हूँ, ये वो। अब मुझे जो है ना कहीं जो मैंने चीज़ें अपनाई अपने जीवन में, मुझे चैन की नींद आती है। मतलब मैं सोती हूँ, मुझे बिल्कुल भी हस्बैंड का भी था ये कि ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। मतलब मैं बिल्कुल शांत हो चुकी हूँ। सोचो ये शांति जो मुझे मिली है ना, मैं इसको बयान नहीं कर सकती हूँ। ये शांति मेरे लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी चीज़ मुझे आज मिली है। क्योंकि मैं जो है ना अंदर से अपने लिए खुश हूँ। क्योंकि अपने लिए जब आप खुश होते हो ना, तब आपको किसी भी चीज़ की ना मोह माया कुछ भी दुनिया में ना आपके पास रहेगा ही नहीं सोचने के लिए कि जो जिसको जो देना है दे दे, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। जिसको जिससे भी रिश्ते रखने हैं रखे, मुझे कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि इतने साल हो गए समझाते समझाते मेरा दिमाग, मेरी नसें फटने को हो गई थी। आज मैं ये अपने लिए जी रही हूँ। बस यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको खुश रहना है तो आप ये सोचो कि आप दुनिया की सर्वशक्तिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ है, आपके पास सब कुछ है। आप हर पल जो है ना अपने अंदर से खुश रहिए, अपने आप के लिए सोचिए, दुनिया के लिए मत सोचिए। पहले मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही थी, ये ऐसे वो ऐसे। जो बुराई कर रहा है आपका पीठ पीछे, अगर आपके मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई, आपके साथ होता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरे जो इंसान है ना उसको दिन रात भरा भरा गया है, भरा जाता भी है। अगर 1 सेकंड के लिए भी उन लोगों के साथ अकेला छोड़ दूँ ना मैं, तो वो भर के ही आता है। फिर मेरे घर का जो माहौल होता है ना वो सबसे गंदा माहौल होता है, दुनिया का सबसे गंदा। मतलब सब कुछ ऐसे बिखर रहा होता है आपके सामने ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। पड़े रहना, मतलब रोते रहना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो अब मैंने सोच लिया है कि जो लोग भर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, जो लोग बिगाड़ रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं। और मैं अब अपना कर्म करूँगी, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। मेरा मन करेगा जो करने का मैं वो करूँगी। मेरे को बिल्कुल भी नहीं सुननी है किसी की, बिल्कुल भी नहीं समझनी है। अपने एक ये सोचना है कि बच्चे हैं मेरे, उनके लिए जीना है। बस जैसे भी जीना है अपने बच्चों के लिए जीना है। बाकी दुनिया में कोई भी रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल कट हो चुका है, क्योंकि ऐसे ऐसे रिश्ते मेरे जिंदगी में है नहीं, ऐसे ऐसे रिश्ते मेरी जिंदगी में थे जिन्होंने मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई थी।
किसी की बुराई नहीं करनी है, भगवान माफ़ करना, खाटू श्याम बाबा क्षमा करना, किसी की भी बुराई नहीं करनी, क्योंकि पीठ के पीछे बुराई करने वाले लोग जो करते हैं, जो भरते हैं, जो दूसरों का घर उजाड़ते हैं, घर बिगाड़ने का काम करते हैं, अपने ही सगों का घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं, उसका जो है सब कुछ लिखा जुखा भगवान देखता है। इंसान देखे ना देखे, मुझे अब बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं सच्चे दिल से बता रही हूँ कि बस और बस अपने लिए जीना है, मुझे अपनी खुशी चाहिए बस। अब ये टेंशन नहीं चाहिए कि तुम मुझसे बिना पूछे क्यों गए, तुम मेरे से बिना बताए क्यों गए, तुम इनसे क्यों वो किए, उनसे क्यों। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब इंसान को कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब ये ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। एक बार आ चुका है, दोबारा फिर से एक बार ये ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। तब इसको पता चलेगा कि जो है ना, ये झूठ का जो जाल फैलाया तुमने अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, ये कहीं ना कहीं वो उसके पास लिखा जुखा होगा, वो लेकर आएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि तुम्हारे साथ अच्छा हो क्या नहीं हो, मैं उसकी हकदार नहीं हूँ। तुम अपने जितने भी डिसीजन लेना चाहते हो अपने सगे संबंधियों से लो, अपने रिश्तेदारों से लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है मुझे। और मैंने बस आप लोगों के साथ अपनी ओपिनियन शेयर करी, अपनी राय शेयर करी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। क्या टाइटल डालूँ, क्या थंबनेल डालूँ, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है आपके सिवा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि दूसरों का देख के चलोगे तो आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचो, दूसरों को दुखी करने के बारे में मत सोचो कि मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। जलन मत रखो किसी से, किसी के बुरा मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। आप हमेशा खुश रहोगे। दैट्स इट। धन्यवाद।